लीक वही नहीं। प्रस्तुत निबंध में जीवन की संकीर्णता और रूढ़ियों को त्याग कर नए मार्ग पर चलने की बात कही गई है। गाड़ी का चाक यानी पहिया रास्ते पर चलकर एक लीक बना लेता है और उस लीक पर बेखटके पीछे आने वाली गाड़ियां चलती रहती हैं। किंतु वर्षों से गाड़ियों के निरंतर चलते चलते वह लीक जब बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तब उसके पीछे चलना चाकों के हक में नहीं होता। उन लीकों में पहिए धंसने लगते हैं और गति रुक जाती है। विशेष देश, विशेष काल और विशेष परिस्थितियों में चलते हुए हम अपनी जीवन यात्रा की गाड़ी चलाने के लिए एक लीक बना लेते हैं और उसे पकड़कर एक समय तक आंखें मूंद कर भी किसी मंजिल तक जा सकते हैं। पर अगर नया नया चिंतन न करके, बदले हुए काल और परिस्थितियों का विचार न करके उसी पुरानी लीक पर हम चलते रहेंगे तो प्रगति करने के बजाय किसी दिन हमारी गति जड़ बनकर रुक भी सकती है। इसका अर्थ हुआ सत्य की गहरी खोज और उसके साक्षात्कार के लिए सतत जागरण और नित्य चिंतन। ऊंच नीच की भावना के निवारण को हम लें, इसका अर्थ है सारे ही संकुचित भेदभावों का निर्मूलन। गांधी जी ने इसकी यही व्याख्या की थी। विनोबा जी ने तो व्यापक व्याख्या को लिया है कि सैकड़ों वर्ष पहले एक गलत रास्ते पर, जो चौड़ा बिल्कुल नहीं था, हमारे समाज की गाड़ी ने एक लीक बना ली थी। कुछ दिनों तक उस लीक पर गाड़ी चलती भी रही। उस पर बैठने वालों को यह भान नहीं हुआ कि गाड़ी जिस रास्ते पर और जिस लीक पर चल रही है वह सही नहीं है। लीक छोड़कर पैदल चलने वाले साधु संतों ने समय समय पर सुझाया कि गाड़ी गलत रास्ते की गहरी लीक पर चल रही है। उनकी चेतावनी पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। गाड़ी पर बैठे बैठे उनको हाथ जोड़कर केवल प्रणाम कर दिया गया। सीख भरी उनकी सखियां और सबद को चलते चलते सुन लिया, पर गाड़ी को उस लीक पर से उतारकर दूसरा रास्ता उन्होंने नहीं पकड़ा। जब गाड़ी के चाक धंसने लगे और गाड़ी वहीं रुक गई, तब कहीं चेत आया कि गाड़ी आगे तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि रास्ता वह इतना ज़्यादा संकरा है कि उस पर दूसरी लीक बन नहीं सकती। काल बहुत आगे बढ़ चुका था, गाड़ी उसके बहुत पीछे रह गई। गाड़ी पर सवार कुछ यात्रियों ने, जो अपने आप को पंडित मानते थे, उस रास्ते का पुराना नक्शा खोला और अपनी पुरानी पोथियों के प्रमाण भी पेश किए। रूढ़ियों का लंगड़ा समर्थन करने पर भी चाकों ने आगे बढ़ने से, सर्वनाश के गड्ढे में गिरने से साफ इनकार कर दिया। यह रूपक ऊंच नीच की भेदभाव न मानने वालों पर लागू हुआ। उसके निवारण या निर्मूलन पर भी न्यूनाधिक रूप से क्या इसी रूपक को नहीं घटाया जा सकता? अंतर इतना अवश्य है कि रास्ता उसका सही और बहुत चौड़ा है, वह गलत जगह नहीं ले जाएगा, किंतु उस रास्ते पर अब नई लीक बनानी होगी और यह ध्यान रखना होगा कि वह लीक भी आगे चलकर कहीं पहली लीक की तरह रूढ़ी का रूप धारण न कर ले। दुनिया के सभी धर्म संप्रदायों ने अपने अपने आरंभ काल में अभेद और समता का ही जय घोष किया था, परंतु काल प्रवाह के साथ साथ न चलने से, नित्य चिंतन के रुक जाने से समस्त मानव जाति के प्रति अभेदात्मक समता की स्थापना के स्थान पर अपने ही धर्म और अपने ही संप्रदाय के अनुयायियों तक वह समता सीमित हो गई। समता और अहिंसा को अलग अलग चौखटों में जड़ दिया गया। तंत्र अर्थात कुछ कायदे कानून या बांधने वाले नियम का विधान। तंत्र की लीक पर गाड़ी कुछ समय तक ही चल सकती है, हमेशा नहीं। जिन विभिन्न धर्मों ने समत्व योग की साधना के द्वारा आत्मदर्शन का लक्ष्य संसार के सामने रखा था, उनके अंदर पदभ्रष्ट कर्मकांड की बाहरी क्रियाएं घुस गईं और केवल ये ही उनमें शेष रह गई। ये बाहरी क्रियाएं भी घिस पिस कर सिर्फ एक झूठा अभियान अपने पीछे छोड़ती जा रही हैं। विवेकपूर्ण चिंतन के न होने से तंत्र के चौखटे में बंधा हुआ कार्यक्रम या कर्मकांड आगे चलकर मिथ्याचार का रूप ले लेता है। नाम भले ही रह जाता हो, पर रूप बिल्कुल ही बदल जाता है। हमारे प्रत्येक कार्यक्रम के रूप में तो अधिकाधिक नवीनता और तेज आना चाहिए। नाम छूट भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, सत्य की मूल भावना नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि भटकी हुई लीक पर आंख मूंदकर गाड़ी को न चलाया जाए, जो इतनी गहरी हो चुकी हो जिसमें पहिए धंसने लग जाएं। वियोगी हरि। वियोगी हरि का जन्म
सन 1896 ईस्वी में छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सन 1932 ईस्वी में ये साहित्य साधना से हटकर हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक निधि और भूदान आंदोलनों में क्रमशः जुड़ गए। वियोगी हरि ने काव्य, नाटक, निबंध, गद्यगीत आदि विधाओं में लगभग 45 पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीर हरदौल, छद्मयोगिनी, मेरा जीवन प्रवाह, विश्व धर्म, उद्यान आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके अध्यात्मवादी चिंतन में विश्व धर्म और आस्था की झलक दिखाई देती है। 9 मई सन 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया।